रीतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे आप सरपंची पद की तैयारी कर रहे हैं, सरपंची का इलेक्शन लड़ने का उद्देश्य क्या है आपका, और क्या क्या समस्या गांव में आपके सामने आ रही हैं? क्या किन समस्याओं के ऊपर काम करोगे आप? मैं रमेश कश्यप गुलाबगढ़, ग्राम पंचायत गुलाबगढ़ से सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जी। साथियों, मेरा गांव छोटा गांव है, 500 साढ़े 500 वोट का। और मेरे गांव में जो समस्या है आज तक ये है कि गरीब कोई भी सरपंची के पद के लिए आगे नहीं आया। रिजर्व में आ गया, वो तो रिजर्व मजबूरी होगी, ओपन में कोई आज तक सामने नहीं आया। मेरे गांव में बहुत भय है इस चीज़ को लेकर कि गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, भय है ये। पहले तो सबसे पहले तो मैं ये भय दूर करना चाहूँगा अपने गरीब साथियों का, अपने गाँव वालों का, कि सरपंची का इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे, हमें जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। किसी से डरना नहीं चाहिए, कोई घबराना नहीं चाहिए। वोट भी आज भी मेरे गांव में वोट देते समय लोग घबराते हैं, खुलकर वोट नहीं बता सकते हम किसको देंगे। मतलब है गांव में सरपंची का इलेक्शन लड़ना। मेरा यही है कि गांव में बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं देती है सरकार, जैसे बहुत बड़ा एक पैलेस टाइप भवन बनाना जिसमें बारात टिक सके। और गरीब आदमी के पास कोई जगह नहीं होती, जिम्मेदारों के पास बड़ी बड़ी बैठकें हैं, वो तो अपने कार्य बैठकों में कर लेते हैं। गरीब आदमी के पास कोई जगह नहीं है कि कहीं कोई अपनी शादी कर ले, ब्याह कर ले, कहीं चौक में टेंट ले लिया, कहीं लगा लिया, तो उसको लेकर बरसात आ जा तो फिर दिक्कत हो जाती है, सब परेशान हो जा। ऐसे ही कोई मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं बैठने की कोई जगह नहीं है। जब हमारी सगाई होती है, ब्याह होता है, वो तो हम किसी के भी बार में कर सकें, उसे कोई रोकता नहीं है, ब्याह सगाई थे। लेकिन जब कोई परिवार में मृत्यु हो जाती है, वो अपने बार में ही, अपने घर के अंदर ही करनी पड़ती है, किसी के बार में उसको लेकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि नहीं बैठा जाता। अपना मृत्यु का कार्य किसी के दूसरे के दरवाजे पे नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को लेकर मैं एक बड़ा भवन का विचार है, गांव में भी ऐसा भवन बनाऊंगा। तो जैसे मैं बता रहा था, हमारे गांव में कोई ऐसा बड़ा भवन नहीं है जहां हम कोई कार्य कर सकें, कि शादी हो या किसी की मृत्यु हो, जहां 100 200 400 आदमी बैठ जाएं। अगर हमें कामयाबी मिलती है, आप लोग कामयाबी देते हैं, तो गांव में ऐसे ऐसे काम करेंगे भी जो देखने योग्य होंगे। हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, डिस्पेंसरी की स्कीमें बहुत आई गाँव में पहले, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं उसकी तरफ दिया। मेरे गाँव में सीवरेज छोटे परिवारों में नहीं दबाया गया, बड़ी गलियों में दबाया गया। 3-4 मेरे गांव में माजरियाँ हैं, हमारा कश्यप समाज की माजरी है, पाल समाज की माजरी है, हरिजन समाज हैं, अपना वाल्मीकि समाज हैं, इनमें सीवरेज नहीं अंदर किया गया। तो साथियों, बहुत परेशानी का कारण है। हमारे यहाँ शौचालय बने हुए, कोई सुविधा नहीं है। मैं अपने पैसे से उनमें टूटियाँ लगाता हूँ, अपने पैसे से उनमें कई बार मैंने लोग भी इकट्ठे करे, अपने आप भी पैसे दिए, उनके जो टैंक हैं उनकी सफाई के पैसे खुद ब खुद दिए। तो साथियों, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इनकी बार कामयाबी मुझे दें। और मैं आपके बीच में रहने वाला हूँ, पब्लिक सेवा करने वाला हूँ, समाज सेवा करने वाला हूँ। ऐसे भी बस चल ही रहा, मेरा परिवार सामाजिक है, मेरे परिवार पर कोई दाग नहीं है। मेरे पिताजी स्वस्थ सभी के थे, मेरे 2 भाई हैं वो भी स्वस्थ सभी के हैं, तो कोई किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है मेरे परिवार में, सबसे मेरा मिलवर्तन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस दिन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा फ्री हो जाएगी, उस दिन ये नारा साकार हो जाएगा, ऐसा जनता का कहना है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर है, बेटियों की सुरक्षा कोई बाहर से नहीं करना आएगा। हमारे बीच में बेटियां रहती हैं, बस में जाना होता है, कहीं रास्ते पे जाना होता है, जो भी वहाँ से युवा निकल रहे या युवा है वहाँ पे, उसको एक बुरी नज़र से ना देख के गाँव की बेटी समझकर, बहन समझकर उसकी सुरक्षा में कदम बढ़ाएं, तब ये नारा वास्तव में साकार होगा। नारे का मकसद क्या था? ये पानीपत के मैदान से दिया गया था। इसका मकसद यही था कि बेटी बचाओ, पहले बेटी को बचाओ। जो भ्रूण हत्याएं होती थी उसमें बेटियों का जो अल्ट्रासाउंड करवाते थे, पता लगा कि बेटी है, तो उसका जो था अबॉर्शन करवा दिया जाता था।
गर्भपात करवा दिया था और बेटे को बचा लिया जाता था। तो पानीपत के मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से पहले बेटी बचाओ फिर उसके बाद बेटी पढ़ाओ। कौन? हाँ जी, नशे के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए नशे का ऐसा है, ये बच्चे जो फ्री घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, टोलियां बना बना के, ये नशों की तरफ जा रहे हैं। जैसे सरकार की बहुत सी मुहिमें हैं, इसके लिए ग्रांट भी देती है सरकार। एक स्टेडियम हो, अच्छा स्टेडियम हो गांव में, और बच्चों को खेल की तरफ बढ़ावा दिया जाए। वो खेल किसी प्रकार का भी हो, कबड्डी भी हो सकता है, हॉकी भी हो सकता है, कुश्ती भी हो सकता है, क्रिकेट भी हो सकता है, चलन बहुत ज़्यादा है आज। उसके लिए सरकार किटें भी मुहैया, मंत्री जी किट भी मुहैया कराते हैं बच्चों को खेलने के लिए, जैसा भी उसको उसका सामान चाहिए, जैसा वो खेलना पसंद करता है। और एक अच्छा स्टेडियम हो तो नशों की तरफ से बचा जा सकता है। जी, अपील क्या करेंगे जनता से? मेरी जनता से अपील है, ग्रामवासियों से अपील है, जनता जनार्दन होती है, परमात्मा का रूप होती है। मैं यही अपील करना चाहूँगा जनता से कि एक बार मेरा साथ पुरजोर से दें, वोटें तो देते आ रहे हैं, एक बार गरीब आदमी का भी साथ देकर देखिए। तो मेरा जो सपना है वो गांव को चमकाने का है, गांव को स्वच्छ सुरक्षित बनाने का है, और मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। और माननीय शिक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ है।